हेलो दोस्तों, मैं अध्यक्ष कुमार यादव आप सभी का ड्रीम मिलन के न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं। ठीक है, आज हम लोग जानेंगे कि जो ड्रीम मिलन में जो न्यू टीडीएस लग रहा है, यानी टीडीएस डिडक्शन एट विथड्रॉल, ये आखिर है क्या, ये कैसे लग रहा है, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप हम लोग सारी चीज एग्जाम्पल सहित समझेंगे। ठीक है, साथ ही ड्रीम इलेवन ने कुछ प्रश्नों के उत्तर भी दिए हुए हैं, तो वो कौन कौन से प्रश्न है और उसका ड्रीम इलेवन ने क्या क्या उत्तर दिया है, उसको विस्तार पूर्वक हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, सो इस वीडियो को पूरा जरूर बिना स्किप किए हुए देखिएगा। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, न्यू टीडीएस डिडक्शन एट विथड्रॉल, यानी जो टीडीएस है वो आपका जो न्यू वाला वो विथड्रॉल पे लगेगा। ठीक है, तो ये कैसे लगे, क्या लगेगा, हम लोग नीचे देख लेते हैं कि व्हाट हैज चेंज्ड। जो इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 1 अप्रैल 2023 से ये नियम यानी आज से लागू हो जाएगा, जो न्यू टीडीएस रूल है। ठीक है, जहां पे आप ड्रीम इलेवन से जब भी विथड्रॉल करेंगे उस समय जो आपकी नेट विनिंग होगी उस पर आपको 30% का टैक्स लगेगा। ठीक है, अभी जो नेट विनिंग आपका कैलकुलेट होता है वो टोटल विनिंग में से आपका टोटल एंट्री और प्लस जो सीबी या डिस्काउंट होता है वो इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाता है, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है कि टोटल विनिंग माइनस ब्रैकेट टोटल एंट्री माइनस सीबी और डिस्काउंट ब्रैकेट बंद। इसी नियम से ये नेट विनिंग कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, लेकिन यह भी ध्यान दीजिएगा कि ये रूल भी चेंज हो सकता है, जो इनकम टैक्स जो 1961 के रूल के अनुसार। चलिए हम लोग आगे और भी ज्यादा डिटेल से जानते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि हाउ इज दिस टैक्स गेटिंग डिडक्टेड, जो ये टैक्स है कैसे डिडक्ट होगा। ठीक है, जो ये टैक्स है वो जब भी आप कोई भी मनी विथड्रॉल करते हैं ड्रीम इलेवन से, उस समय उसके नेट विनिंग पे 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। और अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई भी विथड्रॉल नहीं करते तो 31 मार्च 2024 को जो आपका जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिकली आपके विनिंग बैलेंस यानी ड्रीम इलेवन से काट लिया जाएगा, जो 30% टैक्स होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि जो मैक्सिमम टीडीएस होगा वो आपका 30% विथड्रॉल अमाउंट यानी जो भी अमाउंट निकालेंगे उसका 30% होगा। हम लोग यहाँ एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कॉन्टेस्ट आप 100 रुपये से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, और उसमें 50 रुपये का डिस्काउंट भी है और आप 200 रुपये विन करते हैं। ठीक, तो आपकी विनिंग हो गई 200 रुपया। नेट विनिंग 200 में से आप ब्रैकेट 100 और जो आपको डिस्काउंट मिला है -50, ये भी माइनस कर देंगे, तो जो यहाँ से नेट विनिंग होगी वो होगी आपकी 150 रुपीज यानी 150 रुपया। ठीक, तो एग्जाम्पल 1, अगर आप इससे कम्प्लीटली अगर 200 रुपये को विथड्रॉल करते हैं तो जो करेंट टीडीएस लायबिलिटी है यानी 30% जो नेट विनिंग पे है। ठीक, और जो 30% ऑफ द विथड्रॉल अमाउंट अगर ये इससे ज्यादा है तो जो टीडीएस है वो आपका लागू होगा 150 का 30% यानी 45 रुपये आपका टीडीएस कटेगा, और टीडीएस काट के जो आपका विथड्रॉल होगा वो 155 रुपया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। एग्जाम्पल 2, यानी अगर आप यहाँ से पार्शियल विथड्रॉल करते हैं, यानी अगर आपने 200 रुपये विन किया, अगर उसमें से आप 100 रुपया विथड्रॉल करते हैं और 100 रुपया नहीं करते तो फिर कैसे टैक्स लगेगा। तो जो 30% जो विथड्रॉल अमाउंट और जो टीडीएस लायबिलिटी है तो यहाँ पे वो उससे कम पड़ रहा है। ठीक है, यानी जो होल 200 का जो टीडीएस है वो 45 रुपया है, लेकिन जो यहाँ विथड्रॉल अमाउंट जो उसका जो 30% है वो इससे कम है। ठीक है, यानी कि 100 का जो आपका 30% टीडीएस होगा वो 30 रुपया होगा, और विथड्रॉल के बाद यह आपको 70 रुपया मिलेगा। ठीक है, अगर वहीं आप सेकंड विथड्रॉल फिर आप 100 रुपया का करते हैं तो आपने ऑलरेडी टीडीएस से 30 रुपया पे कर दिया है। ठीक है, जबकि टोटल आपको 45 रुपया टीडीएस पे करना है, तो आपका बच गया 15 रुपया। ठीक है, तो जो आपका जो करंट टीडीएस लायबिलिटी है वो विथड्रॉल अमाउंट से कम होगा, यानी जो आपका 150 पे से जो 150 में से 30 रुपया माइनस करके यानी 120 रुपये का जो 30% टीडीएस होगा वो आपका 15 रुपया होगा, और विथड्रॉल अमाउंट जो होगा वो टीडीएस के बाद आपका 85 रुपया मिलेगा। ठीक है,
यानी आपने पहले जो पहले 100 में आपने 30 रुपया दे दिया और दूसरे 100 में आपने 15 रुपया देकर आपने टोटल जो भी आपका टीडीएस था आपने 2 बार में पे कर दिया। तो वो इस तरह पार्शियल और जो पूरा अगर कम्प्लीटली अगर आप अमाउंट विड्रॉल करते थे इस टाइप से आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसके कुछ प्रश्नों के उत्तर भी आगे जान लेते हैं। पहला प्रश्न यह है कि अगर आप फाइनेंशियल ईयर में अपना पैसा विड्रॉल नहीं करते तो फिर क्या होगा। ठीक है, अगर आप नहीं करते ठीक तो जो भी आपकी नेट विनिंग होगी उसमें से आपका फाइनेंशियल ईयर के अंत में 30% टीडीएस काट के आपके जो विनिंग बैलेंस होगा उसमें से काट लिया जाएगा। ठीक है, और इसमें जो आपका टीडीएस कैलकुलेट होगा वो इस प्रकार होगा कि अगर आपने जितना डिपॉजिट किया है ठीक है और जितना आपने विनिंग किया है वो देखा जाएगा। मान लीजिएगा अगर आपने 20,000 डिपॉजिट किया और आपने 19,000 विनिंग किया तो यहाँ से जो आपका नेट विनिंग हुआ वो -1,000 हुआ, तो इस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी 31 मार्च 2023 यानी कल तक अगर आपने अपना बैलेंस विड्रॉल नहीं किया है तो उस सिचुएशन में क्या हुआ। अगर नहीं किया हुआ है, अगर आपने होल्ड किया हुआ है तो 1 अप्रैल 2023 से उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, जो न्यू अपडेट टीडीएस का आया हुआ है, और यही आपका आगे डिपॉजिट मनी का ड्रीम इलेवन पे काम करेगा। ठीक है, और क्या टीडीएस के लिए कोई थ्रेश होल्ड अमाउंट है, तो टीडीएस के लिए कोई भी थ्रेश होल्ड अमाउंट नहीं है। आपको फाइनेंशियल ईयर के अंत में आपके नेट विनिंग या जो विथड्रॉल अमाउंट है उस पे आपको टीडीएस पे करना होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है हाउ कैन आई चेक ऑल ट्रांजेक्शन एंड टीडीएस रिलेटेड डिटेल्स। आप ड्रीम इलेवन पे जो भी ट्रांजेक्शन है या जो भी टीडीएस कटा है वो कैसे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ड्रीम इलेवन के आपको माई बैलेंस पे जाना है, वहाँ से माई ट्रांजेक्शन पे, फिर वहाँ से ऑर्डर पे जाना है। वहाँ पे आपको टीडीएस कैसे कैसे कटा हुआ है वो सारी डिटेल मिल जाएगी। साथ ही वहाँ से आपको टीडीएस जो सर्टिफिकेट होगा उसे भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, इसको हम अंत में आपको एग्जाम्पल से बताएंगे कि ये आपको ड्रीम इलेवन पे कहाँ दिखेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में ठीक है अगर नेट लॉस अगर आपका 0 होता है या 0 से कम है, यानी आपका जो नेट विनिंग है अगर वो आपके डिपॉजिट अमाउंट से कम होता है तो आपको किसी प्रकार से का कोई भी टैक्स फाइनेंशियल ईयर में नहीं देना है, ना ही विड्रॉल के टाइम पे देना है। ठीक है, अगर आपने ज़्यादा टीडीएस फिल कर दिया है ठीक है या आपका ज़्यादा टीडीएस कट गया है तो आप फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो आप इनकम टैक्स फाइल रिटर्न करते हैं ठीक उसमें फिलअप करके इस टीडीएस जो एक्स्ट्रा टीडीएस है उसे आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, साथ में जो आपका जो टीडीएस का सर्टिफिकेट है वो आप ट्रांजेक्शन से सेक्शन से ऐप पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आप ड्रीम इलेवन पे जो टैक्स डिडक्शन है उसकी डिटेल और आप वो सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड कर पाएंगे। ड्रीम इलेवन ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जो आपका प्रोफाइल से सेक्शन है इस पर टच कीजिए, फिर माई बैलेंस पे आइए। ठीक है, फिर माई बैलेंस पे आने के बाद जो नीचे माई ट्रांजेक्शंस लिखा हुआ है इस पे आइए, इस पे टच कीजिए। टच करने के बाद फिर आप जो यहाँ पे ऑर्डर्स है इस पे आ जाइए। ठीक है, आने के बाद इसको लेफ्ट की तरफ स्लाइड कीजिए। यहाँ से आपका टीडीएस अमाउंट डिडक्शन है। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से जो भी आपका टीडीएस का कटा होगा वो शो कर देगा। ठीक है, और इसी में और इसको स्लाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्शन अगेंस्ट अदर परचेज यानी अदर कहीं भी अगर आपका टीडीएस कटा होगा उसका भी यहाँ से डिटेल शो कर देगा और साथ ही इसका यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट भी शो कर देगा। तो प्रेजेंट टाइम में मेरा कोई भी टीडीएस नहीं कटा है इसलिए यहाँ पे कोई भी ये सर्टिफिकेट शो नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर मेरा टीडीएस कटता है अगर उसका सर्टिफिकेट शो करता है तो कैसे डाउनलोड करना है इसको भी आपको एग्जाम्पल सहित आने वाली वीडियोस में आपको हम बता देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और आप समझ गए होंगे कि ड्रीम इलेवन पे जो न्यू टीडीएस है वो कैसे कटेगा। ठीक है, इसके क्या रूल्स है, फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो तब तक ले अपने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा जिससे कि वो न्यू टीडीएस रूल को अच्छे से समझ पाए। ठीक है,
और मैं मेरे चैनल मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।